हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी वर्क फ्रॉम होम जॉब जिसमें आप सिंपली कॉपी पेस्ट का काम करके डेली के लगभग 1200 से 1300 रुपए इजीली अर्न कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ लाइव काम करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से हम इस वेबसाइट्स पर अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, काम हमें किस तरह से प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बाद हमें काम को किस तरह करना है, सबमिट कहाँ पर करना है, साथ ही हमें किन किन सावधानियों का स्पेशली ध्यान रखना है। और अगर हम यहाँ पर अर्निंग की बात कर ले तो आपकी जो अर्निंग होगी वो डेली के लगभग 1100 से 1200 रुपये या फिर कभी आपके 1200 से 1300, ये आपकी एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड रहने वाली है। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीटली जो डिटेल्स है वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर आपके जो पेमेंट होगी, जो अर्निंग होगी, उसके ट्रांसफर की बात करी जाए कि किस तरह से आपको उसको विड्रॉल करना है, तो यहाँ पर आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। साथ ही आप अपनी जो अर्निंग है उसको यूपीआई के थ्रू आपके सीधे ही बैंक वॉलेट में ट्रांसफर भी करा सकते हैं। ये जो वेबसाइट्स है जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, ये काफी सालों से मार्केट में रन कर रही है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से किसी प्रकार की कोई डाउट की तो कोई यहाँ पर बात ही नहीं होने वाली है। साथ ही यहाँ पर जितनी आपकी एक्यूरेसी होगी, जितना आपकी काम करने की एफिशिएंसी होगी, उसी बेस पर आपको यहाँ पर जो अर्निंग है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप ज्यादा अच्छे से काम करते हो तो यहाँ पर आपको ज्यादा अच्छी जो पेमेंट है वो प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप थोड़ा कम करते हो तो आपको यहाँ पर कम पेमेंट प्रोवाइड की जाएगी। सीधा सी बात है, आप जितना यहाँ पर मेहनत करोगे उतना ही आपको यहाँ पर आपको पेमेंट मिलने वाला है। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो में। साथ ही अगर आप इसी तरह की इंटरेस्टेड वीडियोस, इसी तरह की अर्निंग इंटरेस्टेड वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल ग्रो अप चाचोरिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट हो तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर। दोस्तों, ये जो वेबसाइट्स होने वाली है इसका नाम है टास्क 10। इसका जो मैंने आपको जो लिंक है वो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप सीधे ही वहां से इसको कॉपी कीजिए और जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से इसका जो इंटरफेस होता है वो यहाँ पर शो होने लग जाता है। यहाँ पर इसका इंटरफेस के नीचे यहाँ पर साइड में आपको देखने को मिल जाता है क्रिएट ए अकाउंट का ऑप्शन। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आपका एक अकाउंट बनाना होगा। उसके लिए आप जैसे ही यहाँ पर क्रिएट ए अकाउंट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट जो इंटरफेस है वो आपके सामने शो होने लग जाता है। आपको क्या करना होगा कि सिंपल यहाँ पर अपनी एक छोटी सी प्रोफाइल बनानी होगी। उसके लिए आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम वगैरह जो भी आपकी जो बेसिक डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको फिलअप करनी होगी। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको जैसे आप यहाँ पर सब सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद जैसे रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है आपके सामने। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके सामने जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पर शो होने लग जाता है। यहाँ पर आपके टुडे रिज्यूम, टोटल रिज्यूम, अर्निंग आपके ने कितनी की है और आपको यहाँ पर जो बोनस है वो भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको 2000 आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग बोनस भी मिल जाता है। तो बेसिकली आपका जो इंटरफेस है वो इस तरह से यहाँ पर शो होने लग जाता है। यहाँ पर आपको किसी तरह का कोई भी पेमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर ये कह सकते हैं कि ये विदाउट इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। जो वेबसाइट है जिस पर हम आज काम करने वाले हैं ये विदाउट इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। इसका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होता है। यहाँ पर हम जैसे ही 3 लाइन पर जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर जैसे कि न्यू रिज्यूम का ऑप्शन देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है आपको नीचे की साइड, जैसे हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलता है टर्म एंड कंडीशन और व्यू इंस्ट्रक्शन को। व्यू इंस्ट्रक्शन पर आप जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर बेसिक नीड्स हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए कि किस तरह से आपको इसका फर्स्ट नेम भरना है, किस तरह से आपको सेकंड नेम भरना है, किस तरह से उसकी बेसिक डिटेल्स भरनी है, उनमें आपके जो कैपिटल लेटर्स कौन से रहने वाले हैं, स्मॉल लेटर्स कौन से रहने वाले हैं, कहाँ पर आपको कितना गैप रखना है। बेसिकली जब आप रिज्यूम भरोगे तो आपको यहाँ पर इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है टर्म एंड कंडीशंस। आप इसे भी ध्यान से पढ़ लीजिए। बेसिकली 2 से 3 मिनट में आप इन सब चीज़ों को आसानी से रीड कर सकते हो और समझ सकते हो कि किस तरह से हमें यहाँ पर काम करना है बेसिकली। क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर अभी थोड़े टाइम बाद मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा कि किस तरह से हमें यहाँ पर रिज्यूम फिल करना है, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें यूज होने वाली हैं। तो इसके लिए हम न्यू रिज्यूम पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से जो भी आपके लैपटॉप या पीसी में जो भी रिज्यूम होगा वो आपके सामने शो होने लग जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक हमारे सामने रिज्यूम है आदित्य यादव का। तो इसकी जो बेसिक डिटेल्स हैं जैसे कि इसका फर्स्ट नेम,
लास्ट नेम, मोबाइल नंबर और बेसिकली इसका लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है, इसकी क्वालिफिकेशंस क्या है। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर फिलअप करनी होगी। तो हम जैसे यहाँ पर जो भी हमारा रिज्यूम है, यहाँ पर हम उनकी बेसिक डिटेल्स हैं उनको यहाँ से कॉपी करते हैं। जैसे इसका हम फर्स्ट नेम है जो इसको कॉपी करते हैं, आदित्य यादव। तो इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जैसे हम इसके जो नाम है इसको बेसिकली अभी कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम सीधे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर फर्स्ट नेम भर देते हैं और जब हम इसका फर्स्ट नेम भरते हैं तो फिर इसका जो मिडिल नेम है, मिडिल नेम के जगह पर, और जो इसका लास्ट नेम है हम यहाँ पर लास्ट नेम की जगह पर। अगर मिडिल नेम नहीं हो तो यहाँ पर आपको कॉर्नर में ऑप्शन मिलता है नॉट अवेलेबल। अगर कोई चीज़ यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो आप वहाँ पर NA कैपिटल में लिख सकते हो, और मिडिल नेम नहीं है तो आप इसको रहने भी दे सकते हो। हम यहाँ पर पिन कोड है जो उसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद इसकी जो बेसिक जो इसकी प्लेस है वहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। इसके बाद हमें इसकी ईमेल आईडी को बेसिकली हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर इसकी कंप्लीटली जो ईमेल आईडी है उसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद इसकी जो क्वालिफिकेशंस जो डिटेल्स है, जैसे कि इसका SSC रिजल्ट्स क्या था, SSC जो बोर्ड जो यूनिवर्सिटी थी वो क्या थी, SSC पासिंग ईयर क्या थी, और HSC जो इसका रिजल्ट था वो क्या था। तो यहाँ पर आपको रिज्यूम में जो ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन हैं आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि इन्होंने जो यूपी बोर्ड से इन्होंने अपना जो रिजल्ट यूनिवर्सिटी से काम किया है, तो किस ईयर में क्या है वो भी आपको यहाँ पर सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको रिज्यूम में देखने को मिल जाएंगी। आपको सिंपली यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है उनको यहाँ से कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद जो इसका जो फॉर्म है जहाँ पर हमें अपलोड करना है उसको पेस्ट करना है सिंपली। तो पेस्ट करने के बाद क्या होगा कि आप जैसे ही इसको पेस्ट कर देते हो SSC बोर्ड यूनिवर्सिटी को पेस्ट कर देते हैं, इसके बाद इसका जो भी बेसिक डिटेल्स है जैसे कि इसका एक्सपीरियंस क्या था उसको यहाँ पर कंप्लीटली हम यहाँ पर कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद जो इसका टोटल वर्क एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पर फिलअप करते हैं। 2015 से 2016 तक था। तो बेसिकली जब हम सब चीज़ों को कर देते हैं तो इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है आपका यहाँ पर सबमिट का। तो जब सबमिट का ऑप्शन आ जाता है नीचे की साइड आता है यहाँ पर आपका, तो अगर कोई चीज़ छूट जाती है तो वो हमको यहाँ पर दिख भी जाती है, तो उसे हम बाद में यहाँ पर भर भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ग्रेजुएशन ईयर है जो यहाँ पर हमारे से छूट गया है, तो हम इसको ग्रेजुएशन ईयर को यहाँ पर कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद इसको सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और अगर कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं हो तो वहाँ पर NA लिख सकते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिख जाता है, तो सबमिट का ऑप्शन पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन होता है जो इस पर क्लिक कर देते हैं तो हमारा जो सेकंड जो रिज्यूम है हमारे सामने यहाँ पर शो होने लग जाता है। तो सिंपली हमें इसे भी सेम जैसे हमने प्रीवियस जो रिज्यूम भरा था, फिलअप किया था, फर्स्ट नेम कैसे रखना है, लास्ट नेम कैसे रखना है, उसी तरह से हम इस रिज्यूम को भी यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। तो फिलअप करने के लिए जो बेसिक डिटेल्स हैं इसकी वो सारी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे कि इसका नाम क्या था, और ये तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आपकी जो अर्निंग होती है वो यहाँ पर आपके सामने शो होने लग जाती है। जैसे कि टुडे रिज्यूम हमने 1 फिल कर दिया है, टोटल रिज्यूम 1 आ जाता है, और एस्टिमेटेड जो अर्निंग है वो यहाँ पर 60 आ जाती है। और यहाँ पर जो ज्वाइनिंग बोनस है वो तो हमारा 2000 था ही। तो इस तरह से जैसे ही आप दिन में अगर 20 रिज्यूम फिल कर देते हो तो आपकी यहाँ पर जो सैलरी है वो एक दिन की 1200 से 1300 रुपये ईजिली आपको गेन हो जाती है। यहाँ पर जो रिज्यूम है जैसे कि ये था अर्चना टी भाले, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अर्चना इसका फर्स्ट नेम है, और जो डी है वो इसका मिडिल नेम है, और भाले जो कि इसका सरनेम है वो इसका लास्ट नेम है। तो हमें यहाँ पर ध्यान से इन सब चीज़ों को आसानी से भरना है, और यहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, कहाँ पर हमें बेसिकली कहाँ पर हमें कैपिटल लेटर्स का यूज़ लेना है, तो इन सब चीज़ों का हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। और यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे कि एक ऑप्शन होता है यहाँ पर माई प्रोफाइल का। माई प्रोफाइल पर जाकर के आपको अपने से रिलेटेड कुछ बेसिक डिटेल्स होती हैं जो आपको भरनी होती हैं। जैसे कि यहाँ पर एक अगर हम अकाउंट की बात की जाए तो यहाँ पर अगर आप जेंडर आपका मेल है तो आप मेल भरें, यहाँ पर फीमेल है तो फीमेल भरें,
आपकी इंस्टाग्राम आईडी है तो आप उसे फिलअप कर सकते हैं, टेलीग्राम आईडी है तो फिलअप कर सकते हैं, आपका अगर फेसबुक आईडी है तो फिलअप कर सकते हैं, ईमेल आईडी क्या है, उसके पासवर्ड क्या है। तो ये सिंपल सी कुछ बेसिक डिटेल्स होती हैं, आपको यहाँ पर अपनी शेयर करनी होगी। जैसे कि हम यहाँ पर जेंडर भर लेते हैं, आप आपके हिसाब से जो भी जेंडर भर सकते हो, और डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी आप फिलअप कर सकते हो। तो चलिए ये तो हम बाद में भी कर सकते हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपसे किस तरह से यहाँ पर आपको जो पेमेंट मेथड है वो रहने वाला है। तो एडिट बैंकिंग डिटेल में जाकर के आप यहाँ पर अपना जो पेमेंट मेथड है वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको बैंक नेम, बैंक का अकाउंट नंबर, पे नंबर, उसका एफएससी कोड, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। और जैसे ही आप यहाँ पर गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप अपने यहाँ पर अपनी जो भी यूपीआई आईडी है वो यहाँ पर शेयर कर सकते हो, और उसी के अकॉर्डिंग आपको जो आपकी जो अर्निंग होगी वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ये सब काम करना है। और यहाँ पर एक आपके पास में कॉल का एक क्लिक आता है, यहाँ पर कॉल करने का कस्टमर केयर के नंबर होते हैं, यहाँ पर काफ़ी नंबर होते हैं कस्टमर केयर के। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है अर्निंग पेमेंट से रिलेटेड, या फिर आपको काम किस तरह से करना है, तो आप कस्टमर केयर पर कॉल कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और उनसे पता कर सकते हैं कि किस तरह से ये प्रॉब्लम है जो सोल्व होगी। बेसिकली जैसे ही आप इस वेबसाइट्स पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको पास 2 या 3 दिन में कस्टमर केयर की तरफ से सेल्फ ही कॉल आ जाता है, जैसे ही आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल वगैरह बना लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में, और बने रहिए मेरे साथ।